You know, you are the product of your decisions, and your decisions came from your knowledge, your awareness, what you know about life, what you know about you, what you know about your universe. There are two decisions in life which, which changes anybody's life. One is career and one is your life partner. Today we are going to talk about how to choose our iconic career. But before I go ahead, I must ask you one thing, that what do you understand by iconic career? Some people, whenever they are being told, what career do you want? They answer, so we want career, मुझे ऐसा career चाहिए जिसमें बहुत पैसा हो. My God. तो ये आपका पर्पस है. कुछ लोगों को जब बोला गया कि what is your purpose, they said that we really want to bring some change in the universe, in the people's life. ये कौन सा पर्पस है? जब आपका पर्पस आपसे रिलेटेड होना, कि मुझे पैसा चाहिए, आई वांट टू बिकम दिस, आई वांट टू बिकम दिस, तब उस वो जो ऑप्शन है, वो जो डिसीजन आप ले रहे हो अपने उस करियर के तरफ जाने के लिए, वो डिसीजन, वो पर्पस में वो दम नहीं रहता है. और अगर दम रहता भी है तो वो सिर्फ आपका रहता है. लेकिन जब आपका पर्पस है, you want to make life beautiful, when you really want to make people's life beautiful, when you really want कि आपके जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे उनके लाइफ ब्यूटीफुल हो, तब आपका डिसीजन कुछ और ही होगा. पैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहा गया है कि जब आप एक आइकॉनिक करियर को चूज करते हो, तो वो जो डिसीजन मेकिंग का टेन्योर होता है ना, वो काफी चैलेंजिंग होता है. लेकिन एक बार अगर आप सेट हो गए, then my dear friend, no one can catch you. No one can catch you in a very positive term. I'm saying that आप उस कंपटीशन जोन में रहोगे ही नहीं. You will have your own life. आपके हर काम से लोगों को फायदा मिलेगा. तो गाइस, आप क्या उस आइकॉनिक करियर को अचीव करना चाहते हो? थिंक अबाउट इट. क्या आप उस आइकॉनिक करियर के रास्ते से जाके यू वांट टू बी अ लेजेंड? थिंक अबाउट इट. Guys, legends are merely 2 to 5%. क्या आप उन 2 से 5% के legend category में do you want to register your life? Think about it, guys. Many people, it is said, many people, they have a budget for their entertainment. Many people, they have a budget for their entertainment. Entertainment में कितना खर्चा करेंगे? But legends, they invest in their life, in their education. So legends, they invest in their education. So guys, you are watching this video because you are investing your time. And I'm going to tell you how to make your career iconic. Iconic, how to become a legend. सॉरी, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको हेल्प करूंगा कि आप कैसे ऐसे करियर में जाओगे जहां पे आपको बहुत पैसा मिलेगा, सॉरी, इस वीडियो को आप अभी बंद कर दो. हम लोग इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे. हम इस बारे में बात करेंगे कि आप अपने करियर को आइकॉनिक बना के अपने लेवल को उस लेजेंडरी लेवल में कैसे ले जाओ, सो दैट सारी दुनिया आपको पहचानेगी, सारी दुनिया के लिए आप कुछ कर पाओगे अपने लाइफ में. तो अगर आपका ये सोच है, तो आगे का जो वीडियो है वो जरूर देखिए. और ये मैं बता दूं, इस आइकॉनिक करियर को अगर आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो, तो इसके ऊपर हमारे 5 वीडियोस हैं. सो दिस इज द पार्ट 1 वीडियो. और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा, प्लीज कमेंट कीजिएगा, और अगले पार्ट्स को जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे कनेक्टेड हैं. सिर्फ पार्ट 1 नहीं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 तक कनेक्टेड हैं. सो गाइज, प्लीज मिस ना करें. ओके, एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा के रखें, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. ठीक है गाइस, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे
बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है जो हर एक इंसान का राइट्स है, and that is called roadmap to my iconic career. Yes, my iconic career. And there are 5 roadmaps, ऐसे 5 roadmaps हैं जो आपको उस आइकॉनिक करियर तक ले जाएगा। लेकिन इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हु आर यू, आप कौन है, आप क्या बनना चाहते हो, उसके साथ आप कौन है, ये बहुत रिलेटेड है, राइट? अ, मेरे कुछ ऐसे जानने वाले हैं जो एक ऐसे करियर से लिंक्ड है आज के डेट में। जब उनसे कहा जाता है कि आप इतना अच्छा कैसे कर लेते हो, तो वो बोलते हैं कि ये अच्छा करने में ना उनको उनके जॉब में जब वो अच्छा करते हैं तो वो उनका कहना है ये कि उन्हें बहुत मैनिपुलेट करना पड़ता है अपने क्लाइंट्स के साथ। या दोस्तों उनको मैनिपुलेट करना पड़ता है अपने क्लाइंट्स के साथ। सो आपको क्या लगता है, इज़ इट राइट? अगर आप सॉरी बट अगर आप खुद भी मैनिपुलेट करते हो अपने काम में लोगों को, कभी-कभी ज़रूरत पड़े तो थोड़ा झूठ बोल देते हो, अ, और उस झूठ से आपको तो फ़ायदा शायद पहुँचता होगा, लेकिन उससे क्लाइंट्स को थोड़ा बहुत तो घाटा होता है। तो अगर आप ऐसा मैनिपुलेशन करते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो बहुत मैनिपुलेट करते हैं और वो परफ़ॉर्म भी कर रहे हैं। वो परफ़ॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद ना उसकी जो परफ़ॉर्मेंस है, वो वहीं स्टॉप हो जाती है क्योंकि उनको सिर्फ़ मैनिपुलेशन ही आता है। वो बस अपने बारे में ही सोचते हैं। तो आज उन्होंने क्या किया? आज उन्होंने अपने करियर के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को एक मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी बना लिया जो हमेशा मैनिपुलेट करता है। So they change their personality on the basis of their profession. But my dear friend, we are talking about iconic career where we will be talking about that how can you take care of your personality and choose your profession as per your personality. Yes, choose your profession as per your personality. बहुत लोग प्रोफ़ेशन चूज़ करते हैं क्योंकि उनके पापा हैं उस प्रोफ़ेशन में, क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें फ़ोर्स करते हैं, उनकी फ़ैमिली फ़ोर्स करती है। कभी-कभी हमें अच्छा लगता है यार वो प्रोफ़ेशन अच्छा है, चले जाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि क्या मेरे पर्सनैलिटी के हिसाब से वो प्रोफ़ेशन सही है? इज़ इट राइट? सो गाइज़, उसी को लेके आज का एपिसोड है दैट हू आर यू? और आपके हिसाब से कौन-सा करियर है जो सूट करेगा? सो दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, राइट? तो चलिए इस बारे में बात करेंगे। सो आज हम लोग बात करेंगे व्हाट यू प्रेफर डूइंग व्हेन यू हैव एन ऑप्शन। जब आपके पास ऑप्शन रहता है कि मैं प्लान ए करूँ या प्लान बी करूँ, या मैं एक्स करूँ कि मैं वाई करूँ कि मैं ज़ेड करूँ, कोई भी काम जब आप करते हो, तो आप का प्रेफ़रेंस क्या होता है? क्योंकि आपके प्रेफ़रेंस आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से होता है। तो योर पर्सनैलिटी विल क्रिएट योर प्रेफ़रेंस विल क्रिएट योर प्रोफ़ेशन। मैं इस बारे में और ज़्यादा डीपली जाऊँगा, अगर आप कन्फ्यूज़ हो भी रहे हो तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से सुनिए, योर पर्सनैलिटी विल टेल पीपल व्हाट इज़ योर प्रेफ़रेंस, और वो प्रेफ़रेंस के हिसाब से अगर आप अपना जॉब सेलेक्ट करते हो, then you will rock in that particular job, in that particular career. देखो करियर और जॉब बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो एवरी टाइम इफ आई टॉक अबाउट जॉब, सो आप अपने करियर के साथ उसको रिलेट कर लेना, क्योंकि एनीवे यू आर बेसिकली इनटू योर करियर बिकॉज़ ऑफ दैट जॉब, क्योंकि आपको वो जॉब चाहिए, राइट? और यहाँ पे मैं जॉब मतलब सिर्फ जॉब नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट बिज़नेस, एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाटएवर यू टेक, हर वो चीज़ जो आप अपनी लाइफ में करने वाले हो, तो उसे कैसे चूज़ करते हो आप? उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सट्रोवर्ट हो कि इंट्रोवर्ट। जी हाँ दोस्तों, कुछ जॉब्स ऐसे हैं जो एक्सट्रोवर्ट इंसान बेटर कर सकते हैं। कुछ जॉब ऐसे हैं, जॉब यहाँ पे जॉब या बिज़नेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कुछ काम ऐसे हैं जो इंट्रोवर्ट पीपल दे डू बेटर। तो सोचिए, जस्ट इमेजिन, अगर एक एक्सट्रोवर्ट
जिस काम को बेटर कर सकता है, वहाँ पे अगर इंट्रोवर्ट को बैठा दिया जाए, तो वो कभी भी अपने काम को उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, जितना एक एक्सट्रोवर्ट करता होगा। तो आप सोचो आज जिस जॉब में आप हो, वो जॉब आपकी पर्सनैलिटी के साथ सूट करता है? थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट दैट। इस बारे में हम और बात करेंगे, आगे जाते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो एक्सट्रोवर्ट है, जो राइट हैंड साइड है, वो इंट्रोवर्ट है। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना, वो रिचार्ज बाय बीइंग सोशल, उनको सोशल बनने में मजा आता है, उनको लोगों से बात करने में मजा आता है। एक साथ 10 हो 15 हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे लव टू टॉक। बट इंट्रोवर्ट्स, दे रिचार्ज बाय स्पेंडिंग टाइम अलोन। उन ऐसा नहीं कि उनको बात करने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनको लगता है कि रैदर अगर मुझे मेरे पास कुछ टाइम है, तो मैं थोड़ा अकेले रह के कुछ पढ़ाई कर लूँ, कुछ म्यूज़िक सुन लूँ, कुछ मूवीज़ देख लूँ, कुछ अकेले में कुछ करूँ, कुछ सेल्फ टॉक करूँ, कुछ रिफ्लेक्ट करूँ अपने लाइफ़ को लेके कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं ना, उनको हमेशा लगता है कि लोगों के साथ रहने में उनको और ज़्यादा एनर्जी मिलता है, लेकिन इंट्रोवर्ट को लगता है कि वो जितने अकेले रहते हैं, उतना वो ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। तो सोचिए, अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो और आप एक ऐसे करियर को आपने चूज़ किया है, आप ऐसा जॉब आप करते हो, जहाँ पे आप कंसंट्रेशन की काम ज़्यादा होती है। आपको अकेले-अकेले काम करना ज़्यादा पड़ता है। तो एक इंट्रोवर्ट उस काम को बेटर कर सकता है। ज़्यादा कंसंट्रेशन का काम, अकेले-अकेले करने का काम, केबिन के अंदर बैठ के अकेले काम करने का काम, एक इंट्रोवर्ट बेटर कर सकता है रादर देन एक एक्सट्रोवर्ट इंसान। कर दोनों सकते हैं, लेकिन बात है किसको करने में मज़ा आता है। देखो हम लोग करते बहुत हैं, हम लोग वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी कैन बी वेरी फ्लेक्सिबल, वी कैन डू एनीथिंग। लेकिन एक होता है ना, ये करने में मुझे मज़ा आता है। बहुत लोग होंगे जिनको दोनों में मज़ा आता है। आप लोग सोच रहे होंगे हाँ सर, मुझे तो दोनों अच्छा लगता है। कभी-कभी बहुत लोगों के साथ इंटरैक्ट करने में भी मज़ा आता है और कभी-कभी मुझे अकेले रह के काम करने या कॉन्संट्रेट करके कोई काम करने में मज़ा आता है। बेसिकली उनको बोला जाता है एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट वो लोग होते हैं जिनमें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटीज़ रहती हैं। लेकिन एक एम्बिवर्ट में भी एक इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट छुपा हुआ होता है। तो अगर आप एम्बिवर्ट हो, तो एग्ज़ैक्टली आपकी नेचर या तो इंट्रोवर्ट है या तो एक्सट्रोवर्ट है, जो बिहेव करता है एम्बिवर्ट जैसा। आई होप कि आप समझ रहे हो मेरी बात। मैं यही बोल रहा हूँ कि बात ये नहीं कि आप क्या-क्या कर सकते हो, बात ये है कि क्या करने में आपको मज़ा आता है। जैसे अगर एक्सट्रोवर्ट की बात कर लें, एक्सट्रोवर्ट दे एन्जॉय ग्रुप कन्वर्सेशन एंड इंट्रोवर्ट दे एन्जॉय वन ऑन वन कन्वर्सेशन। इसका मतलब है कि आपका जॉब अगर ऐसा आप सेलेक्ट करते हो जहाँ पे आपको एक साथ बहुत लोगों के साथ डील करना पड़ता है, तो यू नो आप एक्सट्रोवर्ट अगर होंगे तो आप वो काम को बेटर कर पाओगे। अगर इंट्रोवर्ट होगा और एक साथ बहुत लोग आएँगे, आप पागल हो जाओगे। आप अपने काम में कॉन्संट्रेट नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाओगे काम को, काम कर पाओगे, लेकिन काम में कॉन्संट्रेट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको वन टू वन काम करने में मज़ा आता है एंड यू डू इट मोर इफेक्टिवली। तो आप सोचो, क्या आप इंट्रोवर्ट हो या आप क्या एक्सट्रोवर्ट हो? तो आप क्या काम कर रहे हो अभी? क्या आप अपने से रिलेटेड काम कर रहे हो? मतलब अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपके काम में वन टू वन या अकेले काम करने का ज़्यादा आपका ऑप्शन है आपके कंपनीज़ में या आपके बिज़नेस में, थिंक अबाउट इट, तब आप बेटर करोगे। अदरवाइज़ आप अगर एक्सट्रोवर्ट हो तो आपको लगेगा कि जितने लोग होंगे उतना आप काम बेटर कर पाओगे। एक साथ मतलब मल्टीटास्किंग। जी हाँ दोस्तों, एक मल्टीटास्किंग भी एक एक्सट्रोवर्ट एक साथ बेटर कर सकता है। लेकिन जो द यील्ड है, द रिजल्ट होता है मल्टीटास्किंग जो एक्सट्रोवर्ट लोग करते हैं, इज़ बेसिकली नॉट दैट इफेक्टिव जितना एक इंट्रोवर्ट वन ऑन वन कन्वर्सेशन में बेटर कर सकता है। इस चीज़ को अच्छे से समझ ले दोस्तों, बिकॉज़ आप इंट्रोवर्ट हो कि एक्सट्रोवर्ट हो, ये आपको करियर चूज़ करने में हेल्प करेगा। अगर आपके करियर में
अकेले काम करने का या केबिन में बैठ के काम करने का, कंप्यूटर में काम करने का, यू नो एक एक साथ वन टू वन कस्टमर को डील करने का अगर ऑप्शन ज़्यादा है, तो अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो उस काम को आप बेटर कर सकते हो। तो जब आज अगर आप स्टूडेंट हो, इस शो को देख रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि आप पहले तो सपने देखो कि आप जो काम करना चाहते हो, वो आपके पर्सनैलिटी के साथ कितना बैठता है, कितना आपको अच्छा लगता है वो काम। गाइस इफ यू लव योर जॉब, यू विल रॉक इन दैट जॉब। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो वही यार फिर मंडे आ गया, फिर जाना पड़ेगा ऑफिस, ऐसी चीज़ें दिमाग में आएँगी। काम सब कर लोगे, लेकिन बात यहाँ पे काम करने का नहीं, क्या काम करके अच्छा फ़ील करने का है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। जैसे मुझे राइट नाउ मैं एक स्टूडियो में हूँ और मुझे बात करने में बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ। यहाँ पे कोई नहीं है। आई एम टॉकिंग टू यू ऑल बट एग्ज़ैक्टली क्या है मेरे सामने लैपटॉप है, राइट? सो आई एम अलोन, आई एम फीलिंग गुड। आई गेट एनर्जी बीइंग अलोन। येस, आई एम एन इंट्रोवर्ट। लेकिन अगर आप मुझे बोलो तो मुझे लोगों से इंटरैक्ट करने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन अकेले रह के आइडिया जनरेट करना, थोड़ा पढ़ना, कभी-कभी म्यूज़िक सुनना, मूवीज़ देखना, अकेले-अकेले सेल्फ टॉक करना, आई लव दैट। और मेरे इस ट्रेनिंग फील्ड में मुझे ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऑल्दो आई मिक्स अप विथ सो मेनी पीपल, मैं बहुत लोगों के साथ मिलता हूँ, बट आई चेंज माय सेल्फ टू एन एम्बिवर्ट, बट हूँ मैं एक इंट्रोवर्ट। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? Extrovert, they have more friends, but bonds are not so strong. लेकिन इंट्रोवर्ट के ना बहुत सिलेक्टेड दोस्त होते हैं। इसीलिए और जो दोस्ती होती है ना बहुत स्ट्रांग होती है। पहले तो आप जानिए कि आप इंट्रोवर्ट हो कि एक्सट्रोवर्ट हो। जो एक्सट्रोवर्ट होता है ना वो बात थोड़ा ज़्यादा करता है, सोचता कम है। बट इंट्रोवर्ट वो सोचता ज़्यादा है, बात थोड़ा कम करता है। अब आप पूछोगे कि सर कौन सा अच्छा है? बैलेंस। जितना सोचूं उतना बोलूं, ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती क्या होती है एक्सट्रोवर्ट से? वो कभी कभी कुछ ज्यादा बोल देता है और सामने वाले को हर्ट कर देता है, और उसे भी पता नहीं, वो खराब नहीं है, उसका इंटेंशन तो पॉजिटिव है, लेकिन सोचता कम है ना। जो भी दिमाग में आया बोल देता है, लिख देता है। लेकिन इंट्रोवर्ट दे थिंक अ लॉट। वो कुछ बोलने के पहले भी 10 बार सोचेगा कि शुड आई टेल। इवन व्हेन अगर कोई इंट्रोवर्ट दे ही और शी डज एसएमएस में कुछ खराब लिखता है, तो उसको फिर सोचता है यार ये एसएमएस उसके पास जाएगा तो उसको खराब लगेगा, सो वो इरेज कर देता है। आप क्या करते हो? सो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हु आर यू। अब आपको रिलेट करने की जरूरत नहीं है। अब आपका इस वीडियो में आपका यही काम है कि ट्राई टू नो हु आर यू एग्जैक्टली। मे बी यू आर एन इंट्रोवर्ट, आप में दोनों चीजें हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या करने में आपको मजा आता है। आज आपको शायद समझ में नहीं आए कि आप अगर इंट्रोवर्ट हो तो क्या बेटर होगा आपके लिए, लेकिन जब तक आप फिफ्थ पार्ट तक पहुंचोगे, पूरा क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। लेकिन आज की डेट में बस इतना, इस वीडियो से बस इतना आप डिसाइड करो कि यू आर एन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। introvert people, they struggle with change. Extrovert people, they love change, they easily accept changes. वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं एक्सट्रोवर्ट। कहीं पे भी कुछ भी दे दिया जाए, दे डू इट। उनको ज्यादा काम दे दिया जाए, दे विल डू इट। इंट्रोवर्ट थोड़ा सोचता ज्यादा है, वो सोचता है कि यार ये तो मेरा काम नहीं है। कुछ ज्यादा काम दे देने से थोड़ा उसको लगता है अनकंफर्टेबल लगता है। कुछ ऐसे हालात हैं जो इंट्रोवर्ट सोचा ही नहीं था। अगर वो हालात इंट्रोवर्ट के लाइफ में आ जाए ना, वो सोचता है माय गॉड अब मैं कैसे सस्टेन करूं। एक्सट्रोवर्ट इज दे आर प्लेफुल पीपल, अरे जो होगा देखेंगे। बात है कि ज्यादा प्लेफुल भी ठीक नहीं है और ज्यादा स्ट्रगल भी ठीक नहीं है। वी हैव टू कीप द बैलेंस। एक्सट्रोवर्ट पीपल दे गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक काम करते करते नहीं वो अच्छा है उस पे कर। लेकिन इंट्रोवर्ट दे हैव द फोकस, दे कॉन्सेंट्रेट। इसलिए मैं बोल रहा था कि आप अगर इंट्रोवर्ट हो तो एक ऐसा जॉब चूज करो जिसमें कॉन्सेंट्रेट करने का काम ज्यादा हो। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो ऐसा चूज करो जिसमें एक जगह या एक मशीन के साथ बैठने का काम कम हो, बाहर जाके काम करना, लोगों से मिलना, ये काम करने का ऑप्शन ज्यादा। यू विल डू बेटर इन दैट एक्सट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स आर मोर ओपन।
इंट्रोवर्ट दे आर रिजर्व, सबसे ज्यादा बात नहीं करते, सबसे सीक्रेट शेयर नहीं करते। लेकिन एक्सट्रोवर्ट दे आर दे आर बिंदास। ठीक है, बिंदास, अगर आप खुश हो, बिंदास हो, की अच्छी बात है, लेकिन इस बिंदासपन में किसी को अगर आप हर्ट करते हो तो वो गलत बात हो। तो इस बात का ख्याल रखें। एक्सट्रोवर्ट्स दे आर ओपन टू एनीवन, वो सबसे फ्री हो जाते हैं, सबको सब कुछ बोल देते हैं, तो बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं। इंट्रोवर्ट काफी चूजी होते हैं, वो सेलेक्टिव होते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं, नहीं ये, नहीं वो। आप क्या करते हो? थिंक अबाउट इट। एक्सट्रोवर्ट बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, नहीं मेरे को एमबीए करना है, नहीं मेरे को इंजीनियरिंग करना है। इंट्रोवर्ट सोचते हैं क्या करने से बेटर है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो आप क्या हो? एक्सट्रोवर्ट्स दे लव गेटिंग अटेंशन, उनको अटेंशन बहुत पसंद है। वो जब काम करते हैं तो उनको लगता है कि यार कोई मुझे देखे, कोई मुझे बोले कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। इन इंट्रोवर्ट, उनको अटेंशन पसंद नहीं। हाँ, उनको कोई बोले तो उनको अच्छा लगता है, दे फील गुड, बट दे डोंट वांट टू बी सो फेमस एंड पॉपुलर। अगर आप इंट्रोवर्ट हो लेकिन आपको फेमस पॉपुलैरिटी अच्छा लगता है, इसका मतलब है ये एम्बिवर्शन है। बट नेचर वाइज व्हाट यू आर, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, एक्सट्रोवर्ट्स आर फाइन वर्किंग इन ओपन स्पेसेस। ओपन स्पेसेस में दे दो, चारों तरफ बहुत लोग हैं, काम कर रहे हैं, वो उस जगह पे भी वो फ्रीली काम कर पाएगा। लेकिन इंट्रोवर्ट को थोड़ा सा क्वाइट प्लेस में काम करना अच्छा लगता है। कम लोग होंगे, ज्यादा लोग नहीं होंगे, वो सिचुएशन में दे डू मच बेटर। एज आई सेड कि उनको कंसंट्रेशन के साथ काम करने में उनको अच्छा लगता है। तो आप कौन हो? अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो दिमाग में रखिएगा कि आपको क्या सेलेक्ट करना है लाइफ में। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो ट्राई टू चूज सो सच वर्क जहां पे एक जगह बैठने का काम ना हो। यू कैन मूव सो दैट यू कैन यूज योर पर्सनैलिटी while यू आर वर्किंग। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आप मीटिंग्स में बोलते हो बहुत, लेकिन अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो मीटिंग्स में ज्यादा बोलते नहीं हो। अगर आपको बोला जाए कि आप भी कुछ बताइए सुभाष जी, तब आप बोलते हो। So, ये स्लाइड्स इसलिए है सो दैट यू शुड नो दैट यू आर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। सो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज पर योर पर्सनैलिटी, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आपके लिए कुछ फील्ड्स हैं जो अच्छे हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपके लिए कुछ अलग फील्ड्स हैं जो अच्छे हैं। क्या फील्ड है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन आज इतना आप जान लो कि अगर आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, आपके लिए कुछ अलग बना है। सो वो अलग क्या है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वो अलग क्या है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और उसमें आप कौन हो, इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आई होप आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा, और जानने के लिए अगले 4 एपिसोड्स को ज़रूर देखिएगा। मैं बता रहा हूँ ये, अगर आप करियर को आइकॉनिक बनाना चाहते हो, एक बार आइकॉनिक हो गया ना, पैसे की बरसात हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए पैसे को टारगेट ना करें, अपने करियर को आइकॉनिक बनाएं। आई नो आपके पेरेंट्स चाहते हैं कुछ और, यू नो आपके दोस्त बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप वो करोगे तो आप भी सक्सेसफुल होगे। डू व्हाट व्हिच इज़ मेड अप फॉर यू। यू नो एप्पल कंपनी के जो सीईओ थे, स्टीव जॉब्स, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी। मैं भी बैंकर था एक टाइम में, तो मुझे उनकी बात इतनी अच्छी लगी कि मैं अपना बैंक छोड़ के मैं ट्रेनिंग में आ गया। सोचिए वो बात कितनी कितनी शक्ति थी उस बात में। वो बात थी, डोंट लिव somebody else life, something is meant for you, do it, don't waste your time। किसी दूसरे के लाइफ को मत जिए, आपके लिए कुछ और बनाया गया है। अपने टाइम को वेस्ट ना करें। तो मैं भी वही बोल रहा हूँ, अपने टाइम को वेस्ट ना करें, अपने लाइफ को आइकॉनिक बनाएं और अपनी लाइफ जिए। आप जो बनना चाहते हो वो लाइफ जिए। आपके लिए जो बना है वो लाइफ जिए, ना कि वो लाइफ जिए जो आपके लिए नहीं है। सुभाष कार्तिक साइनिंग ऑफ, विल मीट अगेन।